So students, in the session today, we are going to move on to the further part. अब तक जो आपने पार्ट सीखा वो रिमाइंडर और इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है। मतलब रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, उसके बाद फैक्टर है या नहीं ये कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ओके। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? जस्ट अ मिनट ना, आई हैव अ कॉल। कहाँ पे था? फैक्टराइजेशन पे था। पहले तो मतलब समझ लो फैक्टराइजेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स निकालना, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स निकालना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 6 के फैक्टर्स, आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 3, बरोबर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 6 के फैक्टर्स है। वेरी गुड, आई एग्री टू इट। कोई बोलेगा नहीं सर 6 इंटू 1 भी तो होता है ना, ये भी चलेगा। मतलब देखो 2 के फैक्टर्स कौन से हुए? वो ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ, सॉरी 6 के फैक्टर्स कौन से हुए? 2, 3, 6 और 1। यस और नो? तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? उस पर्टिकुलर एंटिटी के फैक्टर्स निकालना, बरोबर है। लेकिन लेकिन हाँ, कोई बोलता है -3 इंटू -2 है, ये भी है, लेकिन फैक्टर्स में पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। तेरा -3 इंटू -2 भी करेक्ट है, आई एग्री टू दैट, ठीक है। समझ में आया फैक्टराइजेशन का मतलब? तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, ओके। तो अब यहाँ पे हमको नंबर्स का फैक्टराइजेशन नहीं करना। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25। सीखते थे, यस, कोई बताएगा मेरे को ये कब सीखते थे फैक्टर्स निकालना? ये छोटे छोटे फैक्टर्स निकालना कब सीखते थे आप? जब आप 5th 6th में हुआ करते थे, तब आपको चैप्टर हुआ करता था फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तब आप लोग को वहां पे ये क्वेश्चन आता था, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ, ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन तब पूछे जाते थे। लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, बरोबर है, यू आर ग्रोन अप्स नाउ, आपको ये टॉपिक को डिटेल में समझना है। तो अभी जो फैक्टराइजेशन में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ quadratic equation by middle term splitting, ओके। बाय विच स्प्लिटिंग? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये चीज को दिमाग में रखो, आपको मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। जो आज मैं टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ, द टॉपिक विच वी आर लर्निंग टुडे, द सेम टॉपिक इज रिपीटेड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 स्टैंडर्ड चैप्टर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड सेम टॉपिक है, फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। तो ये मत सोचो कि हम लोग 10th में तो जाने वाले हैं तब ये मेथड सीख लेंगे अभी क्यों सीखने का, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तभी आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आएगा। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तभी क्यूबिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर पाओगे। तो ऐसा मत समझो कि ये नहीं किया तो भी चलेगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों को जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं फैक्टर किसके निकालने हैं, क्या करना है, ओके। मैं आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगा, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। पहली बात तो लिखना अभी बिल्कुल भी नहीं है, जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं तब तक पेन उठाना नहीं है। आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट। पहले अच्छे से समझ लो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर आपको वो ट्रिक समझ गई, ध्यान से सुनो, अगर आपको वो ट्रिक समझ गई, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। लेकिन अगर आप ट्रिक नहीं समझोगे, आप अगर अपना खुद का लॉजिक इस्तेमाल करोगे, कुछ भी करोगे, देन यू विल बी इन अ मेस, फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो डू यू वांट टू गेट स्टक अप इन दैट प्रॉब्लम? क्या आप चाहते हो कि उस प्रॉब्लम में फंसो आप? नहीं ना, तो अच्छे से ऑब्जर्व करो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, now see here what is to be done now, factorization of कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? कमेंट और आंसर इन द चैट बॉक्स फास्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैंने आपको डे 1 पे सिखाया था कि कौन सी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, कौन सी को लीनियर बोलते हैं, कौन से को क्यूबिक बोलते हैं। 2, वेरी गुड। तो हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है या क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो हाउ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। सी फैक्टोराइज, क्या आता है? फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टराइज क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मतलब तुमको फैक्टर्स निकालने हैं, तुमको क्या करना है? फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर किसके निकालने हैं? ये तो सर आप बोल रहे हो कि सर फैक्टर निकालने हैं, बहुत देर से बोल रहे हो, लेकिन फैक्टर निकालने हैं किसके, ये तो बताया नहीं आपने, ठीक है। कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? जितना मैं पूछ रहा हूं उतना आप जवाब दो। कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है वहां पे? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है वहां पे? 1 होता है, बराबर है। आपको क्या करना है, जो पहला वाला नंबर है ये 1 और लास्ट वाला नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। जो पहला वाला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये रफ वर्क का पार्ट है, ठीक है। दिस इज विच पार्ट? रफ वर्क। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रफ वर्क में क्या करना है, मैंने क्या किया, किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 1 कहां से आया? ये इधर से आया, ओके। और 10 कहां से आया? इधर से आया। समझ में आया क्या? ये 10 कहां से आया? समझ में आया क्या? हाउ डिड दिस 10 कम? यस और नो? ये 10 कहां से आया? समझा या नहीं समझा? तो अभी अपने को फैक्टर्स ऑफ 10 निकालना है। अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? 10 के फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो 10 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो 10 दो फैक्टर हो सकते हैं 10 के, एक बड़ा फैक्टर होगा और एक स्मॉलर फैक्टर होगा, ओके। 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढो, 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढो। ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट, मैं जो बताने जा रहा हूं ना ध्यान से सुनो। 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा और ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। ऐसा कौन से 10 के फैक्टर्स है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा और ऐड करोगे तो 7 मिलेगा? अब कोई बोलेगा सर 10 को 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई बोलेगा सर 10 को 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। यस और नो? तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? तुम्हारे दिमाग में आ गया, हाँ 5 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलता है और ऐड करेंगे तो 10 मिलता है। समझा कि नहीं समझा यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो 10 के दो फैक्टर्स थे, एक बिगर फैक्टर था, ओके। 10 had how many factors? Two factors. One was bigger and one is small, b और s। बिग को बी लिखता हूँ, या पहला क्वेश्चन होगा लिखता बिगर एंड स्मॉल। तो या तो 10 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 5 और 2 दोनों में से कौन सा चलेगा? 10 1 की जोड़ी चलेगी या 5 2 की जोड़ी चलेगी? आपको जोड़ी फाइंड करनी है। आपको क्या करनी है? जोड़ी फाइंड करनी है। किसकी जोड़ी चलेगी? 10 5 की जोड़ी या 5 2 की जोड़ी? ओके। अब देखो, अब देखो इसमें से एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। इसमें से क्या है? एक बड़ा नंबर और एक कौन सा नंबर है? छोटा नंबर। तो अब मैं क्या करूंगा अभी, व्हाट विल आई डू, मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। नाम में उसका क्या छुपा हुआ है? मीनिंग, मिडल टर्म स्प्लिट। मतलब मिडल टर्म को क्या करना है? दो हिस्सों में तोड़ना है। वी हैव टू स्प्लिट मिडल टर्म इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। तो 7x को मैं कैसे तोड़ूंगा? देखो हाउ विल आई स्प्लिट 7x? ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, पहली और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगी, पहली और आखिरी टर्म में कुछ नहीं होने वाला। स्प्लिट कौन होने वाला है? सिर्फ who is going to get split? This middle term is going to get split.
ठीक है, तो ये 7x को मैं कैसे लिखूंगा, 5x प्लस 2x। समझ में आया क्या? व्हाट डिड आई डू, आई स्प्लिट दिस मिडल टर्म इनटू 5x एंड 2x। गॉट दिस? हाउ डिड आई स्प्लिट? गॉट इट? मैंने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया 5 एंड 2। अब वो 5 एंड 2 ही क्यों लिया, ये भी आपको मैंने बताया। व्हाई डिड आई टेक दैट 5 एंड 2? एवरीवन क्लियर विद दिस? एवरीवन क्लियर विद दिस? 5 एंड 2 क्यों लिया मैंने? ओके, ऐसा कोई है कि उसको नहीं समझा? जैसा मैंने किया, देखो प्लस 5x, अब कोई बच्चा बोलेगा सर -5x और -2x लिया तब भी तो आएगा ना, लेकिन -5 और -2x का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, -7x आएगा ना। आपको -7x चाहिए कि +7x चाहिए? यस, बताओ, आपको -7x चाहिए कि +7x चाहिए? हाँ, तो इसलिए दोनों का साइन क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पहले दो टर्म देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों में आने वाला। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स? कॉमन मतलब जो दोनों में है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू टर्म्स? आई वांट एवरीवन टू आंसर, हर एक बच्चा आंसर करेगा मेरे को। व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू टर्म्स? x। वेरी गुड। तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में दो एक्स थे, एक एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। 5x के साथ एक एक्स था, वो एक्स बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा, 5। गॉट इट? x इंटू ब्रैकेट कितना आएगा, x प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये वाला साइन एज इट इज लिखो, ये वाला साइन एज इट इज लिखो। क्या किया मैंने, ये वाला साइन एज इट इज लिखो। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, व्हाट इज कॉमन इन दिस टू? इन दोनों में क्या कॉमन है? हर बच्चा आंसर करेगा फटाफट। अगर आपको जल्दी सीखना है तो एवरीवन शुड आंसर दिस। इफ यू हैव टू लर्न दिस फास्ट, एवरीवन शुड आंसर। कॉमन देखो क्या है, कॉमन 2x प्लस 10 में क्या कॉमन है, दोनों में x है क्या, नहीं। दोनों में 2 के, दोनों 2 के टेबल में आते कहाँ, हाँ, तो इसमें से कॉमन क्या है तुम्हारा, 2। 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। अंडरस्टूड दिस, यस और नो? क्योंकि देखो 2 इंटू एक्स कितना आता है, 2x, और 2 इंटू 5 कितना आता है, 10। गॉट इट? गॉट इट? यहां से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला। यहां से क्या कॉमन निकला, x, और यहां से क्या कॉमन निकला, 2 कॉमन निकला। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए एकदम डिटेल में करवा रहा हूं। समझ में आया क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रीजन वी आर सॉल्विंग इट इन कंप्लीट डिटेल। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इधर देखो, इन दोनों में येलो वाले पार्ट में क्या कॉमन है, येलो वाले पार्ट में क्या कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, बरोबर है। अब 2 के साथ 2 को अगर कॉमन ले लिया तो x वैसा ही बचेगा, और 2 कितने जा 10 होता है, 2 हाउ मच जा 10, 5 जा, इसीलिए मैं से 5 लेगा। अंडरस्टूड वो x प्लस 5 कैसे आया, अंडरस्टूड x प्लस 5 कैसे आया? हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, नाउ इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन दिस ब्लू पोर्शन विच आई हैव मार्क्ड? इस ब्लू पोर्शन में क्या कॉमन है, सोच के बताओ जल्दी। सेम सेम दिख रहा है क्या, सेम सेम? देखो भला, कॉमन मतलब सेम, कॉमन मतलब सेम, देख रहे हो क्या, देखो यहाँ पे भी x प्लस 5 है, और यहाँ पे भी क्या है, x प्लस 5 है कि नहीं, है या नहीं है? हाँ, तो इधर क्या करेंगे, x प्लस 5 बाहर ले लेता हूँ। अब x प्लस 5 को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, जो मैं राउंड कर रहा हूँ ना वो बच जाएगा, इधर आएगा x और इधर आएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट दिस? मैंने क्या लिया यहाँ पे, इधर क्या किया, टेक x प्लस 5 कॉमन। क्या किया मैंने, टेक x प्लस 5 कॉमन। तो जैसे ही x प्लस 5 कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या क्या है, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग, व्हाट आर थिंग्स आर रिमेनिंग, x बचता है और कौन बचता है, 2। तो ये फैक्टर्स है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आता है, वो इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया मैं, इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो हमारे फैक्टर्स तो आ चुके हैं,
आवर फैक्टर्स आर रेडी नाउ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर या तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो या इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर वी कैन सॉल्व इट। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, यू कैन कीप इट एज इट इज। आपको स्कूल चलो यहीं तक ही आएगा, आपको यहीं तक रखना है सिर्फ। यू कैन कीप इट टिल हियर ओनली, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ओके, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। समझ में आया? तो डोंट वरी, मैं इसके इतने सारे क्वेश्चंस लूंगा ना कि तुमको दिमाग में फिट हो जाएगा, समझा? तो पहला क्वेश्चन था तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और भी क्वेश्चन लूंगा। देखो एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ, ध्यान दो। इसमें आपका टेबल्स पक्का होना चाहिए। ओके, यू मस्ट नो द टेबल्स प्रॉपरली। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ओके, मेरे को सिर्फ इतना बताओ फैक्टर्स किसके निकालने हैं, मेरे को कितना बताओ फैक्टर किसके निकालने हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 30। आंसर आंसर फैक्टर किसके निकालने हैं, 30 के फैक्टर निकालना है, बरोबर है। अब अपने दिमाग में देखो, ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कौन से दो अनमोल रतन हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आता है, और जिनको मैं ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को 11 आता है। सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है। सोचो सोचो सोचो, नंबर सोचो। सोचो जल्दी। देखो अलग 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 पैर आए, बरोबर है 6 और 5, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, दो फैक्टर ना तुम्हारे, बिगर और स्मॉलर। एक फैक्टर 6 है और एक फैक्टर 5 है। क्या यही दो फैक्टर हो सकते हैं क्या? यस, क्या यही दो फैक्टर हो सकते हैं या और भी फैक्टर हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, 15 टूजा भी हो सकता है, 31 जा भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 5 एंड 6। तो व्हाट विल आई डू नाउ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर, अपना काम क्या है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना, बीच वाली टर्म को क्या करना, स्प्लिट करना, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या है, 30 के से कौन से फैक्टर्स हैं, विच आर द टू फैक्टर, देखो बाकी के दो टर्म्स ऐसे लिख दो, पहला टर्म और आखिरी टर्म वो तो शो पीस है वैसे भी। तो 11 को कैसे लिखेंगे, प्लस 6x प्लस 5x। मैं अगर प्लस 6x और प्लस 5x लिखूंगा तभी मेरे को प्लस 11x आएगा। समझ में आया क्या? आप कोई बोलेगा सर -6 और -5 भी तो होता है ना, लेकिन वो आपको प्लस 11x देते हैं क्या, नहीं देते, समझा? अब मेरे को बताओ व्हाट इज कॉमन इन दिस ब्लू टर्म, बताओ ब्लू टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा। व्हाट इज कॉमन, वेरी गुड, x। और तो इधर मैं क्या करूंगा, ये x लिख लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा, x इंटू ब्रैकेट कितना आएगा, x प्लस 6 प्लस प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 5। अंदर क्या आएगा, व्हाट इज द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, 5 तो कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। आया कि नहीं आया,
आया या नहीं आया? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस सिक्स। तो इधर क्या लिखोगे? टेक x प्लस सिक्स कॉमन। तो यहाँ पे x प्लस सिक्स आएगा। ओके, x प्लस सिक्स कॉमन ले लिया तो बचा कौन अपना? ये x बचा और ये 5 बचा। तो आप क्या लिखोगे इधर? x प्लस 5। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैंने ऐसा आंसर लिखा तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस सिक्स, तेरा भी आंसर करेक्ट है। ओके, तो यू राइट प्लस सिक्स फर्स्ट और प्लस 5 फर्स्ट, इट इज वन इन द सेम थिंग। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कैसे करना है? क्लियर? अच्छा, अभी आपको एक शॉर्टकट बताऊं? एक शॉर्टकट बताऊं क्या? पहले बताता तो हो सकता था कि तुम नहीं समझते थे। अभी एक शॉर्टकट बताऊं क्या? बताओ। देखो, शॉर्टकट के लिए सब कैसे तैयार होते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज इधर ऑटोमेटिक आता है कि नहीं आता है? जो ब्रैकेट मैंने राउंड किया है वो ऑटोमेटिकली आया कि नहीं आया? बाजू में देखो भला एवरीवन, मैंने लाया कि ऑटोमेटिक आया? ऑटोमेटिक आता है। समझ में आया कैसे करना है? तो ये एक तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हिंट है। कॉमन निकालने के बाद जो पहला ब्रैकेट होता है ना, सेकंड इसमें भी वही ब्रैकेट आता है। अब अगर यकीन नहीं आता, अगर यकीन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन, तुम खुद मान जाओगे सर तुम बरोबर बोल रहे थे। फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोराइज फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर 42। अब बताओ फैक्टर किसके निकालने हैं? फैक्टर किसके निकालने हैं? किसके फैक्टर निकालने अपने को? 42 के। तो ऐसे कौन से फैक्टर है 42 के जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, और अगर ऐड करोगे तो, अगर ऐड करोगे तो 17 मिलेगा। सोचो, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। सोचो जरा, सोचो, है ऐसे कोई नंबर? क्योंकि मैं बोला ना, इसके लिए आपको टेबल्स पक्के होने चाहिए। यू मस्ट नो टेबल्स प्रॉपरली इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सोचो जल्दी बच्चों, मैं बताऊंगा तो आप ढीले पड़ जाओगे, आपको लगेगा जाने तो सर बता रहे हैं ना। है ना? सोचो सोचो जरा सोचो। 42 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर भेज दिया मेरे को 42 के। कोई बोलेगा सर 6 7 जा 42 आता है, लेकिन 6 7 जा 42 करोगे तो 6 और 7 को ऐड किया तो कितना आता है? 13 आता है, नहीं चलेगा। 6 7 जा मैं मानता हूँ 42 आता है, लेकिन 6 और 7 का एडिशन आपको देता है क्या? आपको देता है क्या आंसर? नहीं देता। तो चेक करो भला, 14 3 जा किया तो आता है क्या? 14 3 जा 42 किया तो कितना आता है? 42। और 14 प्लस 3 17 आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? तो इसके लिए आपको टेबल पक्के होने चाहिए। ओके, फॉर दिस यू मस्ट नो टेबल्स प्रॉपरली। बचपन में इसलिए बोलते थे टेबल्स पे ध्यान दो, टेबल्स पे ध्यान दो। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 42। ओके, अब बताओ मुझे, देखो पहली और लास्ट अब जो शो पीस होती है वो वैसे ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और ये 42 वैसे ही लिखते हैं। 17 को कैसे लिखेंगे?
प्लस 14x प्लस 3x। ओके, अब बताओ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, पहले टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? x, बरोबर, x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14, बरोबर है। अब इस येलो पार्ट में से क्या कॉमन निकलेगा? मैंने आपको क्या सिखाया था, ये वाली साइन जो है ना वो एज इट इज नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला। ओके, येलो पार्ट में से क्या कॉमन निकलेगा? व्हाट इज कॉमन फ्रॉम येलो पार्ट? अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14। देखो मैंने आपको क्या बोला, व्हाट डिड आई टेल यू, जो ये ब्रैकेट है ना वही ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। आया कि नहीं आया? ये स्टूडेंट्स आया या नहीं आया वो ब्रैकेट? जो मैंने आपको बोला ना, जो पहला ब्रैकेट है ना वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ ही जाता है, आप कुछ भी करो। तो दिस इज द बिगेस्ट चेक पॉइंट फॉर यू ऑल। ओके, ये आपके लिए सबसे बड़ा चेक पॉइंट है डायरेक्ट आंसर लाना। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पे 3 कॉमन था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेक x प्लस 14 कॉमन। ओके, तो x प्लस 14 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये आपका आंसर है। ट्रिक बैठी, ट्रिक नहीं है बेसिकली, ये फंडा बैठा के दिमाग में सबके। ये स्टूडेंट, डिड यू गेट द लॉजिक? तो जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा लिखो। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू राइट इट इन द सेम वे एज आई हैव रिटन। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा। आई विल टीच यू 1000 टाइम्स, बट डोंट मग अप एनीथिंग। मग अप करोगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो नोट डाउन दिस। के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो अभी आज के सेशन में मैं इतना ही आपको सिखाना हूं। ओके, मैं आज के सेशन में सिर्फ इतना ही टॉपिक ले रहा हूं, कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर लगभग 6 से 7 10 क्वेश्चन मैं आपको भेजने वाला हूं, आप सॉल्व करो, मैं आंसर्स उसके कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। बट ट्राई टुडे इटसेल्फ। बच्चों ये अगर ट्रिक समझ में आ गई ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन टुडे इटसेल्फ। क्लियर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच।